हेलो। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। तो हम लोग एसओटी पढ़ रहे थे। हाँ, थोड़ी वीडियो आने में लेट हो गई क्योंकि अपना फंक्शन का, आपके सीनियर्स का, आपके भैया लोग के फंक्शंस का पीवाईक्यू सीरीज भी लेके आ रहा हूँ ना मैं। मतलब चालू हो चुकी है, उसकी भी बनानी होती है, फिर इसकी भी बनानी है, फिर क्लासेस भी लेनी है। तो इसलिए थोड़ा ये लेट हो गया, तो उसके लिए माफ कर देना मुझे। ठीक है। तो बेटा, आज की लेक्चर हम चालू करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट P इज एनी पॉइंट, P कोई पॉइंट है। लेट P इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC ऑफ एरिया डेल्टा। ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? डेल्टा दिया हुआ है। इस वाले डेल्टा से कंफ्यूज मत होना, ये बोल रहा है ट्राइंगल ABC का डेल्टा है, और ये एरिया क्या दिया हुआ है? डेल्टा दिया हुआ है। ठीक। एंड द लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स टू जनरेट थ्री ट्राइंगल। बात समझ में आई? मतलब ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट पी है और लाइंस ऐसे हमने ड्रॉ किए हैं साइड्स के पैरेलल, जो तीन ट्रायंगल जनरेट करेगा। यहां तक बात क्लियर? तो हमें एरिया ऑफ थ्री ट्रायंगल्स क्या दिया हुआ? डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। देन प्रूव दैट रूट ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू रूट ऑफ डेल्टा वन प्लस रूट ऑफ डेल्टा टू प्लस रूट ऑफ डेल्टा थ्री। तो बेटा पहले तो फोटो बना लेते हैं। फोटो इसकी बनाए। हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पहले तो ट्रायंगल 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 शेप्स में है क्या अपने पास? मजा नहीं है, ऐसे ही बना लेते हो। ऐसे बना लो भाई। ट्रायंगल बना रहा हूँ। देखो, बहुत ही प्यारा फोटो बनाया मैंने। ये आपका ट्रायंगल ABC। ठीक। P कोई अंदर पॉइंट है, कहीं पे भी ले लो। P एक पॉइंट है, ये पॉइंट P। ठीक। अब तीनों साइड्स के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करना है जो P से पास हुई, यही बोला है क्वेश्चन में। आप पॉज करके पीछे जाके देख लेना, नहीं तो BC के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा क्या? BC के अगर मैं पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ ही वो इस तरीके का बनेगा। अगर मैं AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, AC के, तो वो कुछ इस तरीके का होगा क्या? अब कौन सा बचा भाई? अब बचा हमारे पास AB। AB के पैरेलल ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। बनेगा क्या बेटा? बनेगा। बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल, इसमें तीन ट्रायंगल बन रहा है। पॉइंट आउट करो कौन कौन से ट्रायंगल। ये P, इस पॉइंट को Q1 बोल रहा हूं मैं, इसको R1। इस पॉइंट को Q2, इसको R2, R2। इसको Q3, इसको मैं R3 बोल दे रहा हूं। ठीक है बेटा। तो यही तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। दिखा आप लोगों को? ट्रायंगल दिखा क्या नहीं दिखा? ट्रायंगल दिखा। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? ट्रायंगल PQ1R1, ट्रायंगल PQ2R2, एंड ट्रायंगल ट्रायंगल PQ3R3। ये तीन ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं। अब क्योंकि बेटा लाइंस पैरेलल है, अगर मैं अभी के लिए इस लेंथ को, Q1 से R1 की लेंथ जो है, इसको मैं अगर A2 बोलता हूं, और ये लेंथ को B से Q1 की लेंथ को, B से Q1 की लेंथ को A1 बोल रहा हूं, और ये आपका A3 है। तो यहां से टोटल लेंथ तो हम क्या बोलते हैं जनरल, कि A है। तो हमारे पास क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू A के इक्वल है क्या बेटा? A के इक्वल है। यहां तक बात आपको क्लियर है? एक बार अच्छे से फोटो देख लो, मैं साइड हट गया हूं। एक बार अच्छे से देखिए, तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बोलो बेटा। तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। अब बात की जाए, अब ये इसके पैरेलल है। अभी हमने ट्रायंगल जब बनाया था, ये उसमें कौन से वाले में, पैरेलल ट्रायंगल जब हम लोग देख रहे थे, जब एक्स सेंटर से ट्रायंगल बनाए थे, तो उसी तरीके से ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल C हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा ये वाला लाइन, AB लाइन, इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल B हो जाएगा क्या बेटा? बात समझ में आई? तो ये बचा हुआ वाला एंगल क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, सॉरी A हो जाएगा।
यहां तक बात क्लियर। तो उसी तरीके से अगर ये सी है, ये एंगल सी है, लिख देता हूं, ये सी, ये ए, ये बी, ये अगर सी है तो ये भी क्या होगा भाई, सी होगा क्या। यहां तक बात क्लियर। ये अगर ए है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये ए होगा और ये बचा हुआ वाला फिर बी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक। ये अगर ए है तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा, और ये सी है तो ये सी हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। हमने अब ये देखिए, ये जो ट्रायंगल ए है, कौन कौन सा, ट्रायंगल पी Q1 R1, ट्रायंगल PQ2 R2, ट्रायंगल PQ3 R3, ये तीनों ट्रायंगल हमारे पास क्या, ये ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर आ गए हैं क्या। तीनों ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है क्या। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, इधर नीचे लिख रहा हूं, ट्रायंगल PQ1 R1, ट्रायंगल PQ2 R2, ट्रायंगल PQ3 R3 आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब बेटा जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो मैंने आपको एक बार नोट में लिखवाया था, अब ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं मैंने आपको नोट में लिखवाया था, क्या नोट में लिखवाया था आपको, कि अगर मान लो कि भाई दो ट्रायंगल है सिमिलर थे, मैंने एक के अंदर एक लिया था, तो सेम ही एग्जांपल ले रहा हूं। ये मैंने आपको साइड लाइन बताया था, ये A1 मान लो, ये आपका, सॉरी ये बोला था मैंने ए, हाँ ये ए बोला था, ये सी, ये बी, स्मॉल सी है ना, ठीक है, और ये H1, और ये A1, ये B1, ये C1, ये H2। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा वन की बात जब की थी मैंने, तो ये मैंने क्या बोला था, ए अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर इक्वल्स टू H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर। यही बात हुई थी कि ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला कंडीशन लगेगा। तो यही चीज अब यहाँ पे लगेगा, यही चीज यहाँ पे लगेगा। हमने ये देख लिया भाई कि ट्रायंगल सारे सिमिलर हैं, हमारे ट्रायंगल हमारे चारों के चारों सिमिलर हैं। तो मैं इस साइड बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, उसका साइड ए ले रहा हूं, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं क्या, डेल्टा या एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको और समझाने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1 R1। इसकी मैं बात करूं तो ये ऊपर वाला तो डेल्टा दिया हुआ है, ठीक, और नीचे वाला PQ1 R1 ये मान लेते हैं डेल्टा 1 हुआ, ठीक है। अब PQ1 R1 वाला कौन सा है भाई, इसका साइड स्मॉल a2 हम ले लेते हैं, ठीक। अब बेटा एक चीज बताओ, अभी इसका साइड, इस वाले ट्रायंगल का साइड नहीं है हमारे पास, ना ही इसका है। अब ये देखो, ये जो BQ1 P और ये जो पॉइंट क्या था Q3, क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है क्या, दो लाइंस पैरेलल है और सारे एंगल आपको पता ही है, तो ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं BQ1 और PQ3 इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसे लिख देता हूं, ये पैरेललोग्राम है। उसी तरीके से इधर देखोगे तो CR1PQ2 इज अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है क्या बेटा। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगा, A1 के इक्वल होगा, और ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगा, A2 के इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, A3 के इक्वल होगा, ये A3 है ना, तो ये भी क्या होगा, A3 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पे थे हम लोग वापस आ जाते हैं।
तो यहां से हमारे पास इसका साइड लेंथ ए स्क्वायर और अपॉन इसका साइड लेंथ डेल्टा वन क्या हो जाएगा, इसका साइड लेंथ क्या है भाई, देखो भाई इसका साइड लेंथ A2 है, तो A2 स्क्वायर ठीक। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ2R2। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा 2 ले लेता हूं, तो ये A स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये देखो यार यहाँ पे क्या है PQ2R2 इसका साइड लेंथ क्या है A3 है, तो ये हो गया A3 स्क्वायर ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ3R3, ये क्या हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा 3 दैट इज A स्क्वायर अपॉन A2 यहां आ गया, A3 यहां आ गया, तो यहां पे तो A1 ही आएगा, A1 स्क्वायर। अब बेटा अब एक काम करो, इन सब का रेसिप्रोकल एक बार करो तो डेल्टा वन अपॉन डेल्टा क्यों कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। डेल्टा वन क्योंकि है ना डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं होगा। डेल्टा वन अपॉन डेल्टा क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यहां से डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा ये क्या हो जाएगा A3 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यहां से डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन, बोलो कहां गया भाई, A1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो रूट ऑफ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू A2 अपॉन A, और यहां से रूट ऑफ डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा ये आ जाएगा A3 अपॉन A, और रूट ऑफ डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा ये कितना आ जाएगा A1 बाई A। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। हाँ जी, ये आपका 1 2 3 ऐड 1 2 3, तीनों को जब आप ऐड करेंगे, तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऐड करो अंडर रूट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा प्लस अंडर रूट डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा प्लस अंडर रूट डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू A2 बाई A प्लस A3 बाई A प्लस A1 बाई A, यही होगा क्या। अब समझ में आया आपको रेसिप्रोकल क्यों किया मैंने, अब आया कि नहीं आया बोलिए। अब डेल्टा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट डेल्टा 1 प्लस रूट डेल्टा 2 प्लस रूट डेल्टा 3 और पूरे के अपॉन रूट डेल्टा, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। और उसी तरीके से यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं A, ठीक है, A2 प्लस A3 प्लस A1, और हमें पता है यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 किसके इक्वल है, ये यहां देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है A अपॉन A लिखा हुआ है, तो कैंसिल होके 1 हो गया क्या बेटा, कैंसिल होके ये क्या हो गया 1 हो गया। तो अब हमारे पास क्या है रूट ऑफ डेल्टा 1 प्लस रूट ऑफ डेल्टा 2 प्लस रूट ऑफ डेल्टा 3, और ये क्या है डिनोमिनेटर में रूट ऑफ डेल्टा है, इधर 1 है तो इक्वल्स टू रूट ऑफ डेल्टा, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें, लो भाई प्रूफ हो गया। बात समझ में आई, आसान सा सवाल था ये। चलिए अब आगे बढ़ते, कुछ अब जनरल बातें करते हैं। समीशन की बातें हमने जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में की थी। अगर कुछ ऐसा लिखा हो, कैसा, सिग्मा A माइनस बी, अब ये A माइनस बी क्या है, साइड लेंथ है
या कुछ भी जनरल बात कर लो, लेकिन ट्रायंगल क्योंकि एसओटी की बात चल रही है तो साइड लेंथ की बात चल रही है। बात समझ में आई कि नहीं है आपको? एसओटी की बात चल रही है तो साइड लेंथ की बात चल रही होगी। तो सिग्मा ए माइनस बी लिखा तो ये साइक्लिक चलेगा। कैसे? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ये बचा क्या? अगर मैं सिग्मा ए माइनस बी लिखता हूं तो ये मेरे पास बच क्या गई? ये जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं ये आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों आप ऐसे लिख सकते हैं बोलो? ये आपको है ना क्वेश्चंस कराने में, क्वेश्चंस करने में हेल्प देगा। किसमें बेटा? क्वेश्चंस करने में हेल्प देगा। तो बताओ सिग्मा ए माइनस बी कितना आया? बताइए एक बार, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार, बताइए क्या आएगा। बड़ा ही आसान सा है, देखो बी से बी गया, सी से सी गया, ए से ए गया, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब साइक्लिक में ऐसे चलेगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब दूसरा सिग्मा ए प्लस बी, ये सब है ना अभी मैं इसलिए कर रहा हूं कि आगे जब होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सिग्मा ए प्लस बी ये क्या होगा? अगर साइक्लिक में ओपन करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये कितना हो गया भाई? ये देखो टू टाइम्स ऑफ ए प्लस सी हुआ क्या? टू टाइम्स ऑफ, देखो एक ए इधर, एक ए इधर, एक बी, दो सी, ठीक। और ए बी सी, ए प्लस सी किसके इक्वल होता है? 2s के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया? 4s के इक्वल हो गया। जहां पे लिख देता हूं ए प्लस सी इक्वल्स टू 2s होता है, सेमी पेरीमीटर के इक्वल। ये नोट नंबर 2 हो गया। अब नोट नंबर 3 की बात करते हैं। नोट नंबर 3 क्या है? नोट नंबर 3 सिग्मा ए इंटू बी माइनस सी, सिग्मा ए इंटू बी माइनस सी, इसको भी ओपन कीजिए। ये कैसे होगा? ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही ओपन होगा क्या बेटा? इसी तरीके से ओपन होगा। तो इसको और आप मल्टीप्लाई करके आप ओपन कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। अब देखो बीसी से बीसी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल और एसी से एसी कैंसिल। तो अगर इस तरीके का साइक्लिक कुछ भी लिखा हुआ दिखा आपको, इस तरीके का साइक्लिक कुछ भी लिखा हुआ दिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई? जीरो हो गई। तो ये अभी मैं खोल के सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि जब आप क्वेश्चंस करें तब आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आप डायरेक्ट ये देख के आपको क्या दिखना चाहिए कि अरे ये जीरो के इक्वल होगा। ये देख के क्या दिखना चाहिए? अरे ये 4s के इक्वल होगा। ये देख के आपको क्या दिखना चाहिए? अरे ये जीरो के इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ कॉन्सेप्ट की, ये तो 3 नोट हुए। अब अगला चौथा नोट क्या है? कुछ नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ लिखा हो, कुछ भी ऐसा लिखा हो, तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जो है ना डिनोमिनेटर में एक वो बनाए पैटर्न, मतलब सिमेट्रिक बनाए, सिमेट्रिक बनाए। मतलब मान लो कि ये कुछ लिखा हो, ए बी लिखा हो डिनोमिनेटर में, तो आपको ये कोशिश करना है कि इसको सिमेट्रिक बना के सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी के फॉर्म में वो आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको सिमेट्रिक बनाना है इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसी वीडियो में बढ़ा जाए कि अगले वीडियो में, क्या बोलते हो? एक बार देखा जाए, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ आपका? इसी वीडियो में आगे बढ़े क्या? चलो अगले वीडियो में, छोटा छोटा ही रहने देते हैं, 15-15 मिनट का। अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही बेटा। राधे राधे।